अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ज़िशान शरीफ और 9 चैप्टर पे ही हैं हम भी। और उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो रह गया। आज छोटा सा लेक्चर बनेगा और आप लोग भी ज़रा आपको खुशी होगी। और 2 क्वेश्चन करना है और थोड़ा सा एक्सरसाइज का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जी टेक्स्ट के अंदर जो नाउन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, कौन कौन से नाउन जो हैं वो टेक्स्ट में यूज़ किए गए हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिस तरह प्रॉपर नाउन लिखा है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कौन सा नाउन जो है वो किस टाइप का, मतलब उसका मतलब क्या होता है। जिस तरह प्रॉपर नाउन है तो ये प्रॉपर नाउन कहते हैं किसी भी शख्स के नाम को और किसी ख़ास जगह के नाम को। जिस तरह पाक पायनियर अकेडमी है, ये एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अगर आप खाली एयरपोर्ट कहते हैं तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, ठीक है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये एक पूरा प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। और इस तरह अगर आप एकेडमी कहते हैं खाली तो वो भी प्रॉपर नाउन नहीं होगा। लेकिन जब एकेडमी का नाम साथ लें, पायनियर अकेडमी, ठीक है, तो वो फिर प्रॉपर नाउन होगा। और कॉमन नाउन का बता दूं, कॉमन नाउन कहते हैं किसी भी आम सी चीज़ को, ठीक है। कॉमन चीज़ जो आमतौर पे पाई जाती है उसको कॉमन नाउन कहते हैं। और उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहते हैं इस तरह का नाउन जो अफराद पर मुश्तमिल हो, मुख्तलिफ अफराद पर मुश्तमिल हो लेकिन एक ग्रुप की फॉर्म में हो, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जिस तरह स्टाफ, क्लास, आर्मी। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। इसके बारे में पहले भी आपको बताया गया। और सिंगुलर नाउन होता है जो एक चीज़ हो, एक चीज़ का नाम, वो सिंगुलर नाउन कहलाएगा। और प्लूरल नाउन जो एक से ज़्यादा होंगे। तो अब पहले प्रॉपर नाउन की बात की, इस तरह हीरा और रहीला, ये प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन कौन सा है, बस है। कलेक्टिव नाउन क्या है, स्टाफ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, केयर। सिंगुलर नाउन नर्स। प्लूरल नाउन रिकवरी, ठीक है। ये टेक्स्ट के अंदर यूज़ किए गए हैं। आइडेंटिफाई कोगनेट्स इन द टेक्स्ट। कोगनेट कहते हैं कि ऐसी चीज़ जो किसी ना किसी तरीके से दूसरी चीज़ से मिलती हो, ठीक है। तो उसके बारे में बताएं। ओनली 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कोगनेट हैव बीन यूज्ड इन द टेक्स्ट। दे और वो कौन कौन सी हैं, फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल एंड लेड अ क्रीपर्ड लाइफ, ठीक है। ये एक दूसरे से, मतलब इनका जो थीम है ना, इनका दोनों जो फ्रेज यूज़ की गई हैं, दोनों लाइन्स लिखी गई हैं, इनका तकरीबन एक दूसरे से मतलब मिलता जुलता है। तो ये एक दूसरे के कोगनेट्स कहलाएंगे। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल का मतलब क्या है, मतलब हारी हुई जंग लड़ना। और लीड अ क्रीपर्ड लाइफ, एक अपाहज वाली ज़िंदगी गुजारना, मोहताजी वाली ज़िंदगी गुजारना। तो ये एक दूसरे से किसी तरह मिलते हैं क्योंकि दोनों के जो मतलब हैं वो एक गम ज़दा से मतलब हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरे के कोगनेट्स कहलाते हैं जी। उसके बाद है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नरेशन क्या होती है, किसी भी चीज़ की कोई भी बात जो बयान की गई हो, ठीक है। नरेट करना क्या होता है, किसी चीज़ को बयान करना। तो नरेशन जो चीज़ बयान की गई हो, ठीक है। तो अब ये 2 तरह की होती हैं, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट नरेशन वो होती है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। 10th क्लास में तो इसके पूरा एक मतलब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है सिर्फ नरेशन के ऊपर ही 10th क्लास में। अभी ये जस्ट एक्सरसाइज करने के लिए जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसका बता रहा हूँ। 2 टाइप्स की नरेशन होती हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन वो होती है अगर आप किसी की बात को किसी तीसरे इंसान के आगे बिल्कुल उसी तरह अल्फाज में बयान कर दें, ठीक है, तो वो होगी डायरेक्ट। अगर आप एक बंदे की बात किसी तीसरे बंदे को अपने अल्फाज में बताएं, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बात को चेंज कर दें, मेरा कहने का मतलब है कि उसका बात करने का तरीका चेंज कर दें, ठीक है। तो वो क्या होती है, इनडायरेक्ट नरेशन। जिस तरह से अब नीचे देखते हैं हम जी। ही सेड टू हिम व्हाट आर यू रीडिंग। उसने उससे कहा, यानी कि एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्ट में हम कैसे लिखेंगे, ही आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज रीडिंग। उसने उससे पूछा कि वो क्या पढ़ रहा है, ठीक है। अब व्हाट आर यू रीडिंग का मतलब है
कि जो ये ही लिखा हुआ है ना, ये ही ने हिम से जो कहा है ना, उसको बिल्कुल डायरेक्ट अल्फाज में लिख दिया गया, ठीक है, वही अल्फाज ने जो ही ने हिम से कहे हैं, ठीक है। लेकिन जो नीचे लिखा गया हुआ है ना इनडायरेक्ट के अंदर, वो उसके अल्फाज को चेंज कर दिया गया। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है व्हाट आर यू रीडिंग, और जो उसको इनडायरेक्ट में किया गया उसमें लिखा हुआ है ही आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज रीडिंग, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना नरेशन होती है। तो फिलहाल एक्सरसाइज करने के लिए समझ लें, ये इसमें सिर्फ इतना ही है। इसको इंशाल्लाह जब आप 10th क्लास में प्रमोट हो जाएंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। He said you have made a mistake. He told that I had made a mistake. She said do not waste your time. She forbade me to waste my time. He said to me, will you watch drama tonight? He asked me if I would watch drama that night. She said to her sister, please listen to me. She requested her sister to listen to her. ठीक है। तो ये अल्फाज का थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है बस, बाकी मतलब इसका सेम ही रहता है, ठीक है। उसकी बहन ने उससे कहा कि मेरी बात सुनो, उसकी बहन ने उससे कहा कि वो उसकी बात सुने। तो ये मतलब आप देख लें, अल्फाज को थोड़ा तब्दील कर दिया गया। और इसकी एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि जी आपके फादर ने आपसे कुछ कहा, ठीक है, और वो आपने अपनी मदर को बताना है। अगर आप अपनी वालदा को बिल्कुल एग्जैक्ट अल्फाज में बताते हैं कि जो आपके वालिद ने किया, बिल्कुल उसी तरह अल्फाज यूज़ करते हैं, तो वो डायरेक्ट नरेशन हो जाएगी। अगर आप उस बात के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लें, ठीक है, प्रोनाउंस वगैरह, प्रोनाउन चेंज कर दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगी। तो इसके बारे में अभी फ़िलहाल इस तरह से ये ओवरव्यू ज़हन में रखें, और तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।